हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, यानी कि उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, एग्जाम्पल, सब चीज़ जानेंगे यार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में मैं आपको बता दूं यार, थ्योरीज के लिए लिंक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। साथ में पीपीटी का भी लिंक है यार, अगर आपको उसका यूज़ हो तो आप उसको सिर्फ 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं आज हम लोग वीडियो में क्या सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको यार थ्योरीज का लिंक तो है ही, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको सिर्फ 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सर्विस मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं भाई है क्या सर्विस, ठीक है। जब भी कोई एक बिजनेस होता है तो बिजनेस हमेशा दो चीज़ें ऑफर करता है, या तो कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होता है, या तो वो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, या तो कोई सर्विस बेच रहा होता है, ठीक है। अब भी आसपास में अपने देखोगे यार तो खाली दो ही चीज़ आप खरीदते हो, या तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो फिजिकली, या तो कोई सर्विस खरीदते हो जो कि एक आदमी डिलीवर करता है आपको। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मान के चलो आपका ओला उबर का सर्विस, वो भी एक सर्विस है, ठीक है। आप जो रेस्टोरेंट्स में जाते हो वो एक सर्विस है, जो आप अभी मेरे से पढ़ रहे हो ये भी एक सर्विस है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्विस, ठीक है। सर्विस प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है जस्ट बिकॉज बहुत सारे रीजंस है जो कि सर्विस को अलग कर देता है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट फिजिकली टच किया जा सकता है, सर्विस नहीं की जा सकती। प्रोडक्ट क्या है, बहुत टाइम तक चलता है, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है लाइफ टाइम चलने वाला तो चलता है। सर्विस एक समय के लिए सीमित है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशंस है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस में डिफर करते हैं। तो इसी की वजह से जो इनका मार्केटिंग है, जो उनका एडवर्टाइजिंग का तरीका है ना, जिस वजह से सर्विस को सेल किया जाता है आप तक, कंज्यूमर तक, वो डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग सर्विस मार्केटिंग को एज ए डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि सर्विस को मार्केट करने का, सर्विस को एडवर्टाइज करने का एक अलग तरीका होता है जो कि बिजनेसेस को फॉलो करना होता है। तो जब आप भी यार एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, आगे लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे, मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे, एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, तो यार ये चीजें आपको प्रैक्टिकली भी ध्यान देनी पड़ेगी। तो चलिए फिर अब समझते हैं थ्योरी वाइज क्या कहता है, ठीक है। सो सर्विस मार्केटिंग हम लोगों ने समझ लिया। तो सर्विस मार्केटिंग है क्या? सर्विस मार्केटिंग है स्ट्रैटेजी विच प्रमोट्स एंड शोकेसेस द इनटैंजिबल बेनिफिट्स। इनटैंजिबल यानी क्या, जिसको छू नहीं सकते, जो फील नहीं कर सकते हाथ में, एंड ऑफरिंग्स डिलीवर्ड बाय अ कंपनी टू ड्राइव एंड कस्टमर वैल्यू, ठीक है। दिस कैन बी फॉर स्टैंड अलोन सर्विस ऑफरिंग्स और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू टैंजिबल प्रोडक्ट्स। यानी कि या तो यार अकेले में सर्विसेज हो सकती है, या तो कोई प्रोडक्ट्स के साथ आपको एक स्टैंड, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस हो सकती है। जैसे कि मान के चलो यार कुछ भी चीज़ हो सकती है कि मान के चलो आप कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसके साथ उसका 2 ईयर्स का वारंटी है, ठीक है। तो वो क्या, एक प्रोडक्ट के साथ एक इंटेंजिबल आपको सर्विस दी जा रही है जो कि फ्री में आपको एक तरीके से प्रमोशन के लिए दी जा रही है ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, और भी चीज़ें आप देख सकते हो यार। मान के चलो आप कोई मसाज की मशीन ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मान के चलो 10 मसाज सर्विस फ्री मिलते हैं कि आपने यार मशीन खरीदी 1 लाख की, तो चलो आपको 10 मसाज वहाँ पे फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फॉर समटाइम्स स्टैंड अलोन सर्विस ऑफरिंग्स और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू टैंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग क्या है यार? Service marketing is a concept which focuses mainly on the business of non-physical, intangible goods. It is done for company given benefits which cannot be seen, touched, felt, etc. These are the benefits which are driven mostly by people, process and cannot be kept by a customer. ठीक है। तो यार यही है सर्विस मार्केटिंग, एक तरीके से एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका जिसमें कि एक तरीके से आप एक अपने सर्विस को मार्केट कर रहे हो डिफरेंट वेज में, ठीक है। मे बी स्टैंड अलोन सर्विस ऑफर कर रहे हो, मे बी किसी प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर दे रहे हो, मैच कर दे रहे हो, ताकि आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों निकल सके, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो यार कि these are the benefits which are driven mostly by the people, process and cannot be kept by a customer। यानी कि कस्टमर कभी इसको अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकता है, ठीक है। these are always with the company। कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसने खरीद लिया हो तो यार उसके पास आ गया, कस्टमर के पास आ गया, ठीक है। वो चीज़ नहीं है सर्विस, सर्विस इज डिफरेंट। तो ये होता है सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा यूज सर्विस मार्केटिंग टू ड्राइव देयर बिजनेस। यार ऑफकोर्स ही बात है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया। टूरिज्म में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो यार, एक दिन तो गुजारिए गुजरात में, क्या है, एक टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर में एक मार्केटिंग का तरीका निकाला हुआ है कि भाई एक दिन तो गुजारो गुजरात में। क्या फील आ रहा है भाई कि यार ये आपको बताना चाह रहा है कि यार एक दिन तो आओ गुजरात में, कभी आकर के देखो तो सही कि कैसा लगता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग अ सर्विस, ठीक है। केरला का भी टूरिज्म मार्केटिंग है, क्या है कि यार गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, क्या है, सर्विस मार्केटिंग है। तो ये सारी चीज़ें यार सर्विस मार्केटिंग के अंदर आती है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस बाद में आएंगे। सबसे पहले समझते हैं फीचर्स क्या है भाई। तो फीचर्स जानते हैं एक एक करके, ठीक है।
सबसे पहला इंटैंजिबल बेनिफिट्स। इंटैंजिबल यानी कि जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आपका फीचर क्या आता है यार सर्विस मार्केटिंग का, कि सर्विसेज आर इंटैंजिबल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट क्या है, एक हाथ में ले कर सकते हो आप, उसको हाथ में फील करते हो, घर में रखते हो, शोपीस है, क्या है, सामान है, यूज करते हो। सर्विस को कभी आप हाथ में नहीं छू सकते हो, ठीक है। नो ओनरशिप। नो ओनरशिप यानी कि यार आपकी कोई ओनरशिप नहीं है उस सर्विस पर। एक प्रोडक्ट क्या होता है, आपने खरीद लिया तो भाई खरीद लिया, आपके पास आ गया। सर्विस आप खरीद रहे हो तो वो बस उस समय के लिए उस चीज़ को खरीद रहे हो, आपके पास ओनरशिप नहीं आ जाता है। अगर आप पढ़ाई खरीदो, अगर आप मान के चलो मेरे से यार पर्सनल आप मेरा क्लासेस खरीदोगे, तो आप क्या, आप मेरे को नहीं खरीद ले रहे हो, आप बस मेरा समय खरीद रहे हो कि उस समय के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मेरा टीचिंग का सर्विस है वो होगा, ठीक है। आपका मेरे ऊपर कोई ओनरशिप नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए यार वो अलग बात है कि ठीक है अपना। तो यार थर्ड आता है आपका इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी क्या है यार, कभी भी कोई सर्विस जो है वो आप अपने एक पर्सन से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या बैठ रहा है कि यार मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज अ पर्सन हूँ, मेरे बिना अगर ये नॉलेज शेयर नहीं हो सकती। अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। ये सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरे बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही है इंसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है यार, कि एक सर्विस जो है वो कभी भी एक पर्सन से अलग नहीं हो सकती है, सेपरेट नहीं की जा सकती है। सो दे आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि उन दोनों के साथ हुए बिना आप कभी सर्विस नहीं ले सकते हो, ठीक है। कभी भी आप एक तरीके से यार, कभी भी आप मान के चलो ओला उबर की बात कर लो, तो यार अगर वो ड्राइवर नहीं रहेगा तो आप सर्विस क्या लोगे, टैक्सी की, ठीक है। तो ये इनसेपरेबल है दोनों, ठीक है। फोर्थ आता है आपका वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएशंस है, वेरिएबल है यानी कि एक तरीके से वैरी करता है हर केस में। हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलग आप समझ रहे हो, किसी और को पढ़ाऊंगा अलग समझेगा, ठीक है, 5% अलग समझेगा। तो ये वेरिएबल होता है अलग अलग केसेस में सर्विस किसी के लिए भी, ठीक है। हो सकता है कि यार आप कभी मान के चलो मसाज कराने जाओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके लिए वो सर्विस एक अलग बैठेगी, किसी और के लिए अलग, किसी और के लिए अलग, ठीक है। तो वैरी करती है सर्विस सारे केसेस में। तो फिफ्थ आता है आपका पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी यानी कि यार एक ऐसा सामान जो कि खराब हो सके, ठीक है, या खत्म हो जाए, लाइफ टाइम तक के लिए नहीं है। जैसे कि फल सब्जी, ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, वो खत्म हो जाते हैं, जल्दी कंज्यूम करना होता है आपको, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सर्विस भी क्या है, पेरिशेबल है यार, आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम तक आपको नहीं मिल रही है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक समय के लिए, अगर आप मेरा सेशन ले रहे हो कोई पर्टिकुलर प्राइवेट सेशन, तो वो भी एक समय के लिए। अगर मैं 1 घंटे का आपको सेशन दे रहा हूँ तो वो 1 घंटे के लिए ही है, खत्म हो जाना है, पेरिशेबल है, वो लाइफ टाइम तक नहीं रहना आपके साथ, मैं नहीं रहना आपके साथ लाइफ टाइम तक, ठीक है। और आप जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के लिए कोई आप ले सकते हो यार, जो कंपनीज भी ऑफर करती है सर्विसेज, मान के चलो 2 साल के लिए आपको वारंटी मिल रही है, गारंटी मिल रही है, तो वो भी क्या एक लिमिटेड टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के बाद वो पेरिशेबल है, खत्म हो जानी है, ठीक है, दैट इज पेरिशेबिलिटी। और लास्ट आपका फीचर आता है पीपल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो पीपल इन्वॉल्वमेंट यानी कि यार बिना पीपल के, बिना लोगों के आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होना है, ठीक है। अगर लोग नहीं होंगे आपके साथ तो जो सर्विस है, जो सर्विस आपको मिल रही है वो एक तरीके से पूरी नहीं हो पानी है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आप ये देखोगे कि पीपल का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो एक फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तभी जा करके ये प्रोसेस स्मूथ बनता है। ये भी एक फीचर है सर्विस मार्केटिंग का, ठीक है। अब आगे जानते हैं हम लोग, ये हम लोग ने फैक्टर्स या आपका वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर जो भी कह लो वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं टाइप्स क्या है सर्विस मार्केटिंग के। तो यार बेसिकली 3 ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है आपको सर्विस मार्केटिंग के। पहला आता है B2B, दूसरा आता है B2C, थर्ड आता है पोस्ट परचेज सर्विस, ठीक है। तो B2B यानी कि B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो एक ऐसा बिजनेस जो कि अपने डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक अपना सर्विस पहुंचा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो क्या होगा यार, लैपटॉप पे जो सर्विस मिल रही है आपको, जो गारंटी मिल रही है, वारंटी मिल रही है, डोर स्टेप आपको फ्री रिपेयर मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है यार, एक बिजनेस जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दैट इज अ B2C टाइप ऑफ service marketing. This is the main customer service provided by companies to its end customers, ठीक है। These can be telecom, hospitality, financial services, repair provided by the providers. The main focus of the company can be selling service. Example, Vodafone provides telecom services to consumers and markets it as its core offering, ठीक है। ये क्या है आपका B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक टाइप ऑफ सर्विस मार्केटिंग है। सेकंड क्या आता है B2B। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस का क्या एग्जांपल है यार, ऑफकोर्स ही बात है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस ही सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे कि जिनको ज़्यादा एक बिजनेस जिसको सर्विस चाहिए, जैसे कि मान के चलो यार एक ऑफिस है जिसका सारे एसी खराब पड़े हैं, ठीक है। अब उस एसी कंपनी जिसको रिपेयर करानी है, कोई एक एसी रिपेयर वाली कंपनी है, तो वो जो बिजनेस जो कंपनी होगी जो उस बिजनेस को सर्विस दे रही होगी, तो उस केस में क्या बैठेगा, वो B2B सर्विस बैठेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और ले सकते हो यार, ऐसी कंपनीज है जो कि सीधा
बहुत सारे गिफ्ट्स ऑफर करते हैं कंपनीज को कि यार अपने एम्प्लॉइज़ को अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप हमारे थ्रू दे लो। तो वो क्या है, वो एक बिजनेस है जो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ही सर्विस दे रही है कि भाई आप हमारे थ्रू ये सर्विस को लो और अपने कस्टमर, आपको पर्सनली जा करके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपके सारे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपके जो भी बेनिफिट्स ये गिफ्ट वुफ्ट देने हैं वो हम लोग दे देंगे, आप हमारे से सर्विस ले लो। तो क्या बिजनेस टू बिजनेस आपको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ सर्विस मार्केटिंग। थर्ड आता है पोस्ट परचेज सर्विस। पोस्ट परचेज सर्विस क्या है, जब आपको एक तरीके से सर्विस आपको खरीदने के बाद, जब कुछ सामान खरीदने के बाद आपको सर्विस दी जाती है, दैट इज पोस्ट परचेज सर्विस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला हुआ यार कोई भी लैपटॉप लिया आपने, उसके बाद आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, दैट इज अ पोस्ट परचेज सर्विस। ठीक है, ऐसे केसेस भी आपको थर्ड टाइप ऑफ सर्विस मार्केटिंग होते हैं। अब लास्ट समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल यार सिंपल सी बात है, इतने तो एग्जाम्पल ही मैं देते आया हूँ तब से अभी तक। ठीक है, तो यार बैंक्स हो गए, आपको रेस्टोरेंट्स हो गए, आपको टूरिज्म सेक्टर्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, एग्जाम्पल्स है सर्विस मार्केटिंग के। ठीक है, आप चाहे टूरिज्म मार्केटिंग में ले लो, अगर आप टूरिज्म के बात उठाते हो, ठीक है, टूरिज्म में कैसे मार्केट किया जाता है, टूरिज्म इज अ वेरी हार्ड थिंग टू मार्केट। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली अगर आप दिमाग देखो यार लोग कैसे मार्केट कर रहे हैं सर्विस, इस टूरिज्म सर्विस को कैसे मार्केट कर रहे हैं। गुजरात का सर्विस कैसा है यार, गुजरात टूरिज्म का, तो यार एक दिन तो गुजारिए गुजरात में। ठीक है, केरला का कैसा है, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, अब देख लो यार कैसे अलग अलग है टूरिज्म, हर जगह घूम करके आपको, हर जगह पहाड़ हैं तो कहीं खेत हैं, मतलब एक तरीके कहीं पहाड़ है यार कहीं समुद्र है, आपको फीलिंग ऐसी आनी है, एक जगह आनी है यार घूमने फिरने में जहाँ आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। लेकिन एक ही सर्विस है, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट कैसे किया जा रहा है अलग अलग तरीके से कि यार एक दिन तो पधारिए गुजरात में। ठीक है, केरला को कैसे किया जा रहा है, गॉड्स ओन कंट्री, फील्स लाइक हेवन। ठीक है, ऐसा बातें किया जा रहा है। तो ये सब सर्विस मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सको, आप दूसरों से बेहतर निकल करके अपना प्रोडक्ट को बेच सको, अपने सर्विस को बेच सको। एक्चुअली प्रोडक्ट के केसेस में क्या होता है यार, बहुत डिफरेंट है, मार्केट करना आसान है। आप मे बी रेट से खेल सकते हो, आप मे बी सामान से खेल सकते हो, क्वालिटी से खेल सकते हो, सर्विस में क्या खेलोगे यार, अल्टीमेटली मैटर बहुत ज़्यादा कर जाता है सर्विस को मार्केट करते समय। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग लास्टली इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो यार क्या इंपॉर्टेंस है आपको सर्विस मार्केट करने की, क्यों ज़रूरी है आपको सर्विस को मार्केट करना। ठीक है, तो यार थोड़ा सा आप पहले एक बार अपने सोच लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है, सबसे पहला जो आपका वो ज़रूरी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो सबसे पहली बात है यार वो की डिफरेंशिएटर होता है। ठीक है, कभी भी जो आपकी सर्विस है वो एक की डिफरेंशिएटर है आपके कंपनी के लिए, आपके कॉम्पिटिटर से। जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हो वो दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं वो आप बता रहे हो एडवर्टाइज करके। ठीक है, वो आप कैसे अलग कर रहे हो, कैसे बायजूस अनअकैडमी से अलग है, कैसे ओला उबर से अलग है, कैसे जोमेटो स्विगी से अलग है, वो अपने सर्विस को मार्केट करके ही बता सकते हैं अपने कंज्यूमर तक। इसलिए सर्विस को मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यार, बहुत की डिफरेंशिएटर है वो। ठीक है, सेकंड है कि यार हमेशा ऑफकोर्स ये बात है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू। हमेशा जब भी आप सर्विस को मार्केट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, आप अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है प्रॉफिट्स ग्रो, लेकिन ठीक है आप अपने बिजनेस को जरूर ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोइंग योर बिजनेस ओवरऑल। ठीक है, इसीलिए सर्विस मार्केटिंग बहुत जरूरी भी बैठती है। अब यार एक दो पॉइंट आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो नीचे पर्सनल लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे भी आकर के मैसेज कर सकते हो मेरे को। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स यार इंपॉर्टेंस ये सब चीज़ें आप आराम से अपने से भी लिख सकते हो, समझने की बात होती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे यार तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। थ्योरीज आजकल कुछ नहीं है यार, एग्जाम में आपको खाली पेपर भर के आने होते हैं। ठीक है, आप अपने से भी लिख के आ जाओ, अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो यार यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन कहीं भी आकर के पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।